बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्यूमेंट कंट्रोलर में जो लॉग्स बनाए जाते हैं उनके बारे में बताएंगे। डीसी टास्क में जो सबसे बड़ा ह्यूज लॉग होता है वो कहलाता है आईआर लॉग। आईआर का काम रेगुलर डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा आता है। सारे लॉग को एवरीडे मेंटेन करना ये डीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आईआर लॉग जो है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है डीसी टास्क में। आईआर यानी इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, डब्ल्यूआईआर यानी वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, एफआईआर यानी फील्ड इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट या आरएफआई रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शंस। ये एक ही डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रोजेक्ट पे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। एक ही डॉक्यूमेंट्स है, चाहे उसको आईआर कहें इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, चाहे एफआईआर, चाहे डब्ल्यूआईआर और चाहे आरएफआई रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। ये डिपेंड करता है कंपनी और क्लाइंट के बीच में किस तरह की डीलिंग है, उस हिसाब से प्रोजेक्ट पे ये डॉक्यूमेंट्स का नाम रहता है। तो जो ह्यूज टास्क होती है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, उस लॉग के बारे में आज हम बात करेंगे। लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं सैयद जुल्फ़कार ज़ैदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर टास्क में जितने भी लॉग बनाए जाते हैं वो सारे लॉग एमएस एक्सेल में बनाए जाते हैं। जितना भी रिकॉर्ड से रिलेटेड, टेबुलर फॉर्मेट से रिलेटेड काम होगा, डेटा से रिलेटेड काम होगा, रिकॉर्ड से रिलेटेड काम होगा, वो एक्सेल में किया जाएगा। और जितना भी टाइपिंग से रिलेटेड काम होगा, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, कोई नोट्स बनाने हैं, कोई थीसिस लिखने हैं, तो इस तरह का काम होता है एमएस वर्ड में। तो जितने भी लॉग्स बनेंगे, चाहे वो आईआर लॉग हो, चाहे एमआईआर लॉग हो, चाहे जर्नल ट्रांसमीटर लॉग हो, चाहे मेथड स्टेटमेंट, चाहे मटेरियल सबमीटर, वो सारे लॉग अलग अलग एक्सेल फाइल में तैयार किए जाएंगे। और एवरी डे इन लॉग को अपडेट करना डॉक्यूमेंट कंट्रोलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर टास्क में जितने भी लॉग बनाए जाते हैं वो सारे लॉग एमएस एक्सेल में बनाए जाते हैं। और एक हम डमी प्रोजेक्ट आपके सामने लेके चल रहे हैं कि हमें आईआर लॉग जो बनाना है वो किस तरह का प्रोजेक्ट है। तो ये एक डमी प्रोजेक्ट हमने ले लिया। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास 5 बिल्डिंगें बनाना है 2 साल के अंदर। 3 बिल्डिंगें नॉर्थ में है N1 N2 N3 और 2 बिल्डिंगें साउथ में है S1 S2। बिल्डिंगों के बीच में पार्किंग या ग्रीन एरिया है। मेन एंट्रेंस नॉर्थ साइड से है। प्रोजेक्ट का नाम हमने रख दिया 5 हाउसिंग प्रोजेक्ट। स्टार्ट डेट है इसकी 1 जनवरी 2023 और एंड डेट है 31 दिसंबर 2024। इस बिल्डिंगों का यानी 5 हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए हमें आईआर लॉग बनाना है। हम थोड़ा से प्रोजेक्ट की हिंट्स आपको दे दी कि 3 बिल्डिंगें नॉर्थ में N1 N2 N3 और 2 साउथ में S2 S1। तो इसके लिए अब हमने क्यूसी, कौन कौन से क्यूसी हमारे पास हैं, एक नज़र उन पे डाल लें। क्यूसी हमारे पास सिविल और आर्किटेक्चर में 6 क्यूसी हैं और 2 क्यूसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में और 2 इलेक्ट्रिकल में और 2 मैकेनिकल में हैं। सिविल में हमारे पास मिस्टर टॉम है, लिएंडा है, पीटर है, इस तरह के नाम के कुछ क्यूसी हैं। और मैकेनिकल में हमारे पास 2 क्यूसी हैं, इलेक्ट्रिकल में हमारे पास 2 क्यूसी हैं। तो ये एक थोड़ा से व्यू हो गया कि लॉग बनाने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें मैंने बता दी कि ये क्यूसीज हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सिविल आर्किटेक्चर। ये आ गया हमारा आईआर लॉग जिसमें हमने पहले ही से कुछ फेक एंट्रीज डाल दी हैं। सबसे पहले आप अपना जो कंपनी का लोगो है वो राइट साइड पे लगाएंगे, लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। उसके बीच में प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे और राइट साइड पे क्लाइंट या कंसल्टेंट का लोगो रहेगा। ठीक, पहली लाइन में आपको ये काम करने हैं कि प्रोजेक्ट का नेम, कंपनी का लोगो और कंसल्टेंट का लोगो, ये सारी चीज़ें फर्स्ट रो में। उसके नीचे आप हेडिंग डालेंगे
कि WIR है, IR है, FIR है, क्या है उसका लॉग का, और किस डिसिप्लिन की है, सिविल की है लॉग, इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का है। ये अब आ गया आर्किटेक्चर का लॉग, इसमें भी हम फेक एंट्रीज कर चुके हैं। मैकेनिकल और ये इलेक्ट्रिकल, इन सब में हमने फेक एंट्रीज कर दी हैं आपको समझाने के लिए। वापस आते हैं सिविल के ऊपर। सिविल में हमने फील्ड्स ले रखी हैं। उसके नीचे फॉर एग्जांपल सबसे पहले है हमारा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के बाद आपको मिलेगा WIR रेफरेंस नंबर, उसके बाद रिवीजन, सब डिसिप्लिन, डेट, इंस्पेक्शंस डेट रहेगा, उसके बाद रहेगा टाइप, उसके बाद WIR डिसिप्लिन, WIR डिस्क्रिप्शन रहेगा, डिस्क्रिप्शन के पास जोन, जोन के पास लोकेशन, लोकेशन का मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर काम हो रहा है, बाहर या ग्रीन एरिया में, इस तरह की लोकेशन। उसके बाद QC के नेम रहेंगे, कि एक कॉलम है QC के नेम का। फिर स्टेटस कोड, जो IR गई है वो उसका स्टेटस क्या है, A कोड, B कोड, C कोड, D कोड, या अभी अंडर रिव्यू है, ये स्टेटस कोड भी ले लेंगे। उसके बाद आपका रिमार्क रहेगा, रिप्लाई डेट, जब क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा वो रिप्लाई डेट रहेगी। लेटेस्ट वर्जन, इसमें आपको यस प्रेस करना है या कुछ नहीं। उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर नेम, अगर IR किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड है तो लास्ट कॉलम में सब कॉन्ट्रैक्टर नेम रहेगा। तो ये फेक एंट्रीज हम आपकी कर चुके हैं। और इसमें फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस आप देखें कि ये रिवीजन गया हुआ है, तो जब रिवीजन गया है तो हमने उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब दो IR सेम नंबर की आएंगी, ताकि पता चले कि इनका रिवीजन गया, ये ऑलरेडी एंटर्ड हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन, सब डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आपका डेट, टाइप, WIR नंबर, जोन, लोकेशन, QC नेम, और रिमार्क। रिमार्क स्टेटस में रहेगा, कोड है, कोड भी है क्या है। और लास्ट में जो है आपका लेटेस्ट वर्जन, ये इसमें आपको वाई प्रेस करना है। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा सिर्फ उसी रो के आगे वाई आप लिख देंगे, और जो ओल्ड वर्जन होंगे उसके आगे ब्लैंक छोड़ देंगे। जैसे इसमें ये IR नंबर, सिविल की IR2 सबमिट हुई है, इसका एक वर्जन, लेटेस्ट वर्जन गया है, रिवीजन, क्योंकि ये पहले B कोड में आई थी, फिर इसका सबमिट हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कोड B जब रिप्लाई आ गया, उसके बाद हमने रिवीजन सबमिट किया है, और रिवीजन के आगे वाई प्रेस कर दिया है, और रिवीजन 1 में वाई है, रिवीजन 0 में कुछ नहीं है, हटा दिया है। तो इस तरीके से आप IR लॉग को अ, बनाएंगे। अब ये जैसे इसमें हम प्रेस करते हैं, जब आपका प्रेस करते हैं इसमें मुझे सिर्फ कुछ ही वैल्यू चाहिए, कोड A, कोड B, कोड C, कोड D, और या फिर अंडर रिव्यू, और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम ये कैसे लिखेंगे, हम लिए करेंगे डेटा, और डेटा के अंदर कंसोलिडेट डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। ये हमने एक अलग शीट पे ये सारा लिख दिया है कि हमें कौन कौन से डेटा चाहिए, कोड A, कोड B, कोड C, दो कोड D, और पेंडिंग या अंडर रिव्यू, ये हमने डेटा लिख दिया है। इसी से हम बनाएंगे डेटा वैलिडेशन। जहाँ पे बनाना है वो एरिया हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया, रिमार्क में मुझे यहाँ बनाना है फॉर एग्जांपल, सॉरी। अब हम जाएंगे सेलेक्ट करने के बाद डेटा, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन के अंदर हम ऑप्शन चूज करेंगे कि हमें क्या क्या नेसेसरी ऑप्शन है। वो चूज करने के बाद जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे भी ये डेटा वैलिडेशन का इफेक्ट आने लगेगा। यानी फिर इन सेल में हम सिर्फ जो रेंज हमने चूज की है, कोड A, कोड B, कोड C या कोड D या अंडर रिव्यू, सिर्फ वही आपका शो करेगा, उसके अलावा कोई भी एंट्री पॉसिबल नहीं है।
अब आपने देखा मैंने डेटा वैलिडेशन लगा दिया। अब हम जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन बटन आने लगेगा हर जगह पे। अब वहां से हमने चूज कर लिया कोड ए, फिर हमने चूज कर लिया कोड बी या अंडर रिव्यू। इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन लगाते हैं अपने लॉग के अंदर, ताकि हमारा जो डेटा है वो एक वैलिड रहे। अदरवाइज अगर अलग अलग डीसी उसमें कोई कोड ए को COD लिख रहा है, कोई कैपिटल में कोई स्मॉल में, तो वो एक फॉर्मेट नहीं आ पाता। ये सारी एंट्रीज करने के बाद अब ये जैसे ये रिवीजन है देखिए, तो जो भी लेटेस्ट रिवीजन है उसी के आगे आपको वाई मिलेगा, और जो ओल्ड रिवीजन है उसके आगे से वाई हमने हटा दिया है, ताकि जब हम फिल्टर करें या जब हम फॉर्मूले अप्लाई करें तो आसानी से हमें रिजल्ट मिल जाए। TIR लॉग के नीचे अब हमने एक समरी बना दी है कि कितनी हमारी कोड ए में है, कितनी बी में है। QC वाले कॉलम में QC का नाम रहेगा। अब यहाँ हमने लिख दिया है कोड ए में कितनी है, कोड बी, कोड सी, कोड डी और अंडर रिव्यू, एक हेडिंग डाल दी है। अब हम यहाँ निकालेंगे कैसे कितनी कोड है कितनी कोड बी है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का। देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, आपको दिखाया ये फॉर्मूला लगा हुआ है काउंट इफ। ये फॉर्मूला देखिए, इस तरीके से हम फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट इफ क्या काउंट करे, हमने सेल एड्रेस दे दिया, जो जहां अप्रूव्ड लिखा था अप्रूव्ड कॉमा किस रेंज में काउंट करे वो रेंज हमने बता दी, इस रेंज में काउंट करें वो पूरी रेंज हमने बता दी। ये पूरी रेंज है, इसमें हमें कोड ए काउंट करना है। तो जब आप एंटर करेंगे तो वो पूरा काउंट जितने भी कोड ए होंगे वो आपको शो कर रहा है, इसमें इतने कोड ए हैं। अब हम जरा फिल्टर करके एक बार डबल चेक कर लें। हमने यहाँ फिल्टर लगाया हुआ है, फिल्टर में हमने कोड ए सेलेक्ट किया तो टोटल 10 आ रहे हैं, टोटल 10 हैं। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है, जब हमने फॉर्मूला लगाया वहां पे भी शो कर रहा है कि 10 हैं कोड ए, यानी फॉर्मूला सही है। इसी फॉर्मूले को हम सेम नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे। कोड बी कितने हैं, कोड सी कितने हैं, कोड डी और अंडर रिव्यू कितने हैं। ये कोड सी के लिए भी हमने यही सेम फॉर्मूला लगाया, और अंडर रिव्यू के लिए भी लास्ट में हमने सम कर दिया सबको। टोटल कितनी हो गई हमारी, वो सम है 53, और ऊपर मैंने जितना एंटर्ड किया वो भी 53 है, यानी हमारा जो फॉर्मूले हैं। अब यहाँ परसेंटेज निकाल दी कि टोटल 53 में कोड ए कितने परसेंट है, कोड बी कितने परसेंट है, कोड सी को रिजेक्टेड और अंडर रिव्यू कितने परसेंट है। यहाँ पे हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर दी है फॉर्मूले से। ये टोटल 53 है, 53 इधर आ रहा है। अब 53 में 10 IRs हैं कोड ए, तो 10 IRs 53 की कितने परसेंट हुई, ये नेक्स्ट कॉलम में हमने यही सेम चीज हमने यहाँ अप्लाई करी है आर्किटेक्चर में। सेम चीज एक शीट बना के आप सारी चीजें अप्लाई करिए, फिर उसको आप सेम दूसरी एक्सेल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आर्किटेक्चर और फर्दर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब हमने यहाँ से फिर अप्लाई कर दी है। तो इस तरीके से आप IR लॉग तैयार करेंगे
और अभी इसमें बहुत कुछ बताना बाकी है, यानी अभी इसमें ग्राफ कैसे बताएंगे और फॉर्मूले कैसे लगाए जाएंगे। ये जो कलर आ रहा है, कोड ए, कोड बी, कोड सी, और रेड, ग्रीन और येलो कलर आ रहा है, ये कलर कैसे आप लगाएंगे,